क्या बोलो बेटा, तुम्हारे आने से पहले तो मुझे धमकी देने लगी कि आप अपनी बिटिया को बुलाएंगे तो बुआ जी भी आएंगी, अगर बुआ जी नहीं आएंगी तो आपकी बिटिया भी नहीं आएंगी। अरे माँ, तुम्हें तो चालाकी सीखने आती ही नहीं है। अरे चालाकी करना चाहिए तुम्हें, सास बन गई तो जिंदगी भर तो तुमसे चाची फायदा उठाई और दादी भी फायदा उठाई, आप तो कभी भी नहीं सीख पाई और जिंदगी में कभी सीखना भी मत। मुझे देखो, मैं तो 4 दिन के लिए मायके के आती हूँ, मैं तो सारे बदले आपकी बहू से ले लेती हूँ आपके बदले। अरे माँ, ऐसी बेटियां होनी चाहिए मेरी जैसी, मेरी जैसी। पता माँ, मैं तो भाभी से बोल करके आई हूँ कि मेरा दूध जो है ना, इसमें तो आप हाथ भी मत लगाइएगा, नहीं तो मेरे बच्चों लोग के लिए कम पड़ जाएगा। पता माँ, भाभी के दूध वाले बर्तन से मैं दूध लेकर के चाय बना लेती हूँ और उसमें पानी मिला देती हूँ, भाभी को तो पता भी नहीं चलने देती हूँ। मैं भाभी का कोई काम नहीं करती हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए भी तरह तरह के आइटम भाभी से बनवा लेती हूँ और वो ना कर भी नहीं पाती क्योंकि वो इस घर की बहू जो है और मैं आराम से बैठी रहती हूँ। अरे मेरे से ये सब सीखो माँ, सीखो। और पापा को ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए मत बोलो। भैया तो अब कमाने लगे हैं ना, तो भैया से बोलो घर के राशन लाने के लिए। पापा को क्यों बोल देती है राशन लाने के लिए? अरे माँ, अपने पैसे बचाओ। माँ, अपनी बहू को ना कभी भी अपना कुछ मत दिया करो, अपने पैसे संभाल करके रखो और उसके पैसे खर्च करो। अभी देखो, मैं यहाँ आई हूँ ना, भाभी को बोल देती हूँ ना कि मेरे पसंद का सब्जी लेकर के आइए, मेरे मन मुताबिक खाना बनाइए, बनाकर खिलाती है ना। लाना पड़ता है ना मजबूरी में, और खिलाएगी क्यों नहीं? क्यों नहीं खिलाएगी? मेरा मायका जो है, देखती नहीं है पापा फल लेकर के आते हैं, मैं आराम से बच्चे लोग को पेट भर फल खिलाती हूँ, बचता है तो उनके बच्चे लोग को देती हूँ, वरना देती ही नहीं हूँ माँ। मैं